आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं, एक श्रापित आईने की कहानी। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब आज की दुनिया का, यूं कहें कि मॉडर्न सोच का टकराव सदियों पुरानी आध्यात्मिक चेतावनियों से होता है, तो नतीजा कितना घातक हो सकता है। ये एक ऐसे बदले की कहानी है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। ये बात तो शायद कई लोगों ने सुनी होगी कि रात को कभी खुले आईने के सामने मत सोना, क्योंकि अगर दूसरी दुनिया की किसी बेचैन आत्मा की नजर पड़ गई तो वो अपने साथ ले जाएगी। अब देखिए, इसको अक्सर लोग एक पुरानी कहानी, एक वहम मानकर टाल देते हैं। लेकिन हमारी आज की कहानी में ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये वो भयानक चेतावनी थी जिसे अनदेखा करने की कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ी। तो यहाँ से कहानी की असल शुरुआत होती है। एक तरफ है आज का दौर, जहां इन सब बातों को अंधविश्वास माना जाता है, और दूसरी तरफ है वो आध्यात्मिक नियम जो बदले नहीं जा सकते। हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं नीति, वो प्रेग्नेंट हैं और पूरी तरह से मॉडर्न सोच रखती हैं। जब उनकी दादी उन्हें चेताती हैं तो वो इसे बस एक पुराना अंधविश्वास कहकर हंस देती हैं, और वही करती हैं जो उन्हें मना किया गया था। एक पुराना एंटीक आईना खरीदकर घर ले आती हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक आईना नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप को अपने घर में दावत दे रही हैं। नीति के लिए ये सब क्या था? अरे बस अंधविश्वास है, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां। लेकिन सदियों से चली आ रही मान्यताओं को देखे तो आईने बेचैन आत्माओं का घर माने जाते हैं, एक ऐसा दरवाजा जो किसी को भी अपनी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर सकता है। तो एक तरफ थी नीति की मॉडर्न सोच और दूसरी तरफ वो पुरानी मान्यताएं, और इन दोनों का आमने सामने आना तय था, और इसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला था। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। नीति का उस एंटिक मार्केट में जाना और उस आईने को खरीदना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक अलौकिक जाल जिसे एक माँ ने अपने दिल में जल रही बदले की आग से बुना था। तो ये बदला कैसे लिया गया? इसके 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले, पहचान। उस बंजारन ने जिसकी बेटी और नाती की मौत का कारण नीति थी, उसे बाजार की भीड़ में पहचान लिया। दूसरा स्टेप था अनुष्ठान। बदले की आग में वो इस हद तक चली गई कि उसने काले जादू का इस्तेमाल किया। नीति के एक स्केच पर एक भयानक पूजा की, एक तरह से उसे बुलाया, समन किया। और तीसरा और आखिरी स्टेप था जाल बिछाना। उसने नीति को सीधे उस शापित आईने तक पहुंचा दिया, और बस जाल बिछ चुका था। अब वहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। अच्छा, अब इस श्राप के पीछे के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें अकाल मृत्यु के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, अकाल मृत्यु का मतलब है एक ऐसी मौत जो अचानक हो, हिंसक हो, जो आत्मा की स्वाभाविक यात्रा को रोक दे। ऐसी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती, और यही चीज उन्हें काले जादू के लिए बहुत वल्नरेबल बना देती है। मतलब उनका शिकार आसानी से किया जा सकता है। ठीक यही हुआ था बंजारन की बेटी और नाती के साथ। उनकी आत्माएं उस आईने में कैद हो गईं, क्योंकि उनकी मौत अकाल मृत्यु थी। आमतौर पर हिंदू मान्यताओं में क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा या तो मोक्ष की तरफ बढ़ती है या फिर पुनर्जन्म के चक्र में चली जाती है। एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये जो आईने का श्राप था, ये इस नियम का एक भयानक उल्लंघन था, एक एक्सेप्शन। यहाँ आत्मा की यात्रा आगे नहीं बढ़ रही थी। उन्हें जबरदस्ती हिंसक तरीके से कैद कर लिया गया था। उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप लगा दिया गया था। तो आईना अब नीति के घर के अंदर था, और उसके घर में आते ही सब कुछ बदल गया। घर की जो शांति थी वो जैसे हवा हो गई। उसकी जगह एक अनजाना सा डर, एक खौफ हवा में महसूस होने लगा। और फिर शुरू हुआ अलौकिक घटनाओं का वो सिलसिला जो रुकने वाला नहीं था। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन बस एक परछाई दिखी जो आईने में गायब हो गई। लगा शायद वहम होगा। दूसरे दिन घर का पूजा घर, उसमें अपने आप आग लग गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसी रात घर में एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगी। और तीसरी रात डर अपनी सारी हदें पार कर गया। नीति ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसमें एक बच्चा खुद अपनी गर्दन मरोड़ रहा था। ये साफ था, ये चेतावनी थी, और ये सीधी चेतावनी नीति और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए थी। और उस बच्चे की मौजूदगी का सिग्नल क्या था? एक नर्सरी राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
सोचिए, एक इतनी मासूम कविता अब घर में आतंक का दूसरा नाम बन चुकी थी। उस बच्चे की आत्मा की एक अजीब, बिगड़ी हुई, डरावनी आवाज में ये राइम घर के कोनों में गूंजती थी। ये एक सिग्नल था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर वो रात आ ही गई। वो रात जब आईने के पीछे छिपे राज का पर्दाफाश होना था, जब आईने ने अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाया। उन आत्माओं ने खुद को जाहिर किया और नीति का अतीत एक ऐसे सच के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ जिससे वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। आईने से एक आवाज आई, याद है माणिक नगर की वो रात जब नशे में गाड़ी चलाते हुए तुमने एक औरत और उसके बच्चे को मार डाला था? बस यही वो पल था, यही वो मोमेंट था जब नीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई अनजान भूत प्रेत नहीं है, वो अपने ही किए हुए गुनाहों का सामना कर रही थी। उसका अतीत लौट कर आया था, बदला लेने। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। ये एक ट्रैजिक ट्रायंगल था जिसमें 3 लोग थे। एक, बदला लेने वाली वो बंजारन माँ, दूसरे, शिकार, उसकी बेटी और नाती जिनकी मौत हुई थी, और तीसरी, अपराधी, नीति। अब ये साफ हो चुका था कि आईने में जो आत्माएं कैद थीं वो कोई और नहीं बल्कि वही माँ और बच्चा थे जिनकी मौत की जिम्मेदार नीति थी। तो अब सवाल था, प्रायश्चित कैसे होगा, इसकी कीमत क्या होगी? कहानी के जो आखिरी सबसे हिंसक पल हैं वो दिखाते हैं कि नीति की मौत सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक जरूरी बलिदान था। एक आत्मा के बदले 2 आत्माएं। ये उन 2 जिंदगियों की कीमत थी जो उसकी वजह से खत्म हुई थीं। और फिर अचानक उन आत्माओं की एक आखिरी, कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। सोचिए, एक ऐसी चीख जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे के सारे शीशे टूट गए। ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, ये एक सोनिक वेपन जैसा था। और उसी आवाज के झटके से नीति की वहीं मौत हो गई। और चीख के बाद एकदम सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। और ठीक उसी पल वो श्रापित आईना हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ये सिर्फ आईने का टूटना नहीं था, ये एक तरह से उन 2 कैद आत्माओं की आजादी थी। वो बंधन टूट गया था जिसने उन्हें पकड़ रखा था। नीति के बलिदान ने आखिरकार उन्हें मुक्त कर दिया था। तो इसे हम कह सकते हैं कर्मिक प्रायश्चित। नीति का सच को स्वीकार करना और फिर उसकी मौत, ये वो आखिरी जोरदार धक्का था जिसकी जरूरत उस काले जादू की सील को तोड़ने के लिए थी। इसी से उन आत्माओं को वो मुक्ति मिली जिसके लिए वो इतने समय से तड़प रही थी। कर्म का हिसाब पूरा हो गया। ठीक है, तो ये कहानी तो बहुत भयानक थी, पर इससे सबक क्या मिलता है? इस पूरे दुखद मामले से कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चेतावनियां सामने आती हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इस कहानी से 3 बातें साफ हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, किसी भी पुरानी एंटीक चीज़, खासकर आईना खरीदने से पहले उसकी हिस्ट्री, उसका अतीत ज़रूर पता करें। वो कहाँ से आया है, किसका था। नंबर 2, घर में लाने के बाद उसे किसी पारंपरिक तरीके से साफ करें, उसकी शुद्धि करें, ताकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हो तो वो खत्म हो जाए। और नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है, कभी भी किसी भी पुराने या अनजान आईने को सीधे अपने बिस्तर के सामने ना लगाएं। ये कहानी एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि कुछ पुरानी चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए।